मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की घोषणा करते हुए कि दिल्ली सरकार लगातार लगभग रोज मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नाते रोजाना नई पॉलिसीज का फॉर्मेशन कर रही है। और इसी प्रकार से आज भी हम एक नई सरकार की नीति लेकर के आपके बीच में आए हैं। हम सब जानते हैं कि सावन माह में कावड़ यात्री जाते भी हैं और उसके बाद में वापस आते हैं, और ये इतना बड़ा एक धार्मिक उत्सव रहता है जिसके लिए पूरी दिल्ली सजती है और तैयार होती है। अनेकों संस्थाएं इसमें लग करके हजारों कावड़ यात्री जो दिल्ली में आते हैं उनका स्वागत करती है, उनकी सेवा करती है। और मुझे खुशी है कि आज की हमने इस कैबिनेट में, जो हमारी आज कैबिनेट थी, उसमें एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वर्षों से कावड़ियों की सेवा देने के नाम पे पिछली सरकारों ने इस पूरी कार्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी की पूरी दिल्ली में टेंट की सेवा देंगे, बाकी चीजें करेंगे, इस नाम से टेंडर किए जाते थे और मात्र 2 या 3 लोग पूरी दिल्ली के वो टेंडर उठा लेते थे और उसके बाद वो सब लेटिंग कर देते थे। कई बार तो संस्थाओं को ये कह देते थे आप अपने आप करा लीजिए, हम आपको ये दे सकते हैं। यानी कि सरकार खर्चती थी 500 रुपये और नीचे जो लाभ था वो 100 रुपये का भी नहीं पहुंचता था। इस प्रकार की स्थितियां थी और इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे सरकार के द्वारा। जनता तक वो लाभ पहुंचता नहीं था, सरकारें खर्चती थी, जाता कहाँ था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी भी जब हमने कावड़ यात्रियों की उन समितियों को बुलाया और उनसे चर्चा करी कि आपको क्या क्या समस्याएं आती है, तो उन्होंने बताया कि आखिरी दिन तक भी टेंट लग नहीं पाते थे। वाटर प्रूफिंग टेंट लगने में समय लगता था क्योंकि सरकार टेंडर करती थी, वो उठते नहीं थे या वो कम रेट पे जाते थे। और पूरे उस प्रोसेस में जो कावड़ समितियां होती थी वो इंतजार करती रहती थी कि कब हमें ठेकेदार अलॉट होगा, कब हमारा काम शुरू होगा, कब खत्म होगा। और इस सारे के सारे प्रकरण में वो लोग इतना हैरेस हो जाते थे कि सरकार की जो कावड़ में दी हुई सहायता भी उनके लिए शून्य हो जाती थी। और इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए कभी पिछली सरकारों के द्वारा कोई रिफॉर्म, कोई सजेशन जनता से लिए नहीं गए, कभी उस पर काम किया नहीं गया। मुझे बहुत खुशी है कि उस सारे भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए हम लोगों ने तय किया है कि ये जो सभी समितियां कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटती हैं, उन्हें अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, जो कि पूरा का पूरा संस्था को सीधा पैसा जाएगा, जो हम सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। कोई ठेकेदारी नहीं, कोई किसी को टेंडर नहीं। वो संस्थाएं जो कावड़ के लिए काम करती हैं, शिव भक्तों की सेवा का काम करती हैं, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होंगी, वो अप्लाई करेंगी डीएम ऑफिस पे। और वहीं से दूसरी चीज जो हमने की है, सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जो अलग अलग परमिशंस लेने के लिए उनको यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता था, अब सीधा सीधा आपको एक ही जगह पे हमारे सभी 11 डीएम ऑफिसेज में सभी प्रकार की नो ऑब्जेक्शन परमिशन आपको वहीं की वहीं मात्र 72 घंटे के
अंतराल पे मिलेगी। एक बहुत बड़ी सुविधा सिंगल विंडो की डीएम ऑफिसेस पे उन्हें दी जाएगी। और पहले हमने ये भी देखा कि जो बिलिंग होती थी वो सालों तक पेंडिंग रहती थी, यानी कि आज की डेट में भी पिछले 3-4 साल के कावड़ कैंप के दौरान हुए खर्चों के बिल सरकार में सबमिट नहीं हुए, उनकी पेमेंट्स आज तक भी पेंडिंग है। अफसर बदल गया, लोग बदल गए, सरकारें बदल गई, आज जो कुछ भी वो कहेगा वेंडर कि मेरा तो इतना खर्चा है, वो एलिजिबल है वो खर्चा वहां से उठाने के लिए। हमने वो सारी दुकानदारी बंद करी और तय किया है कि जो भी हम पैसा देंगे उसकी हमने कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी में ये सारा का सारा काम होगा, और जिसमें कम से कम 50,000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो कि टेंटिंग एरिया के ऊपर और कितने दिन वो संस्था अपना कैंप लगाती है उसके ऊपर वो चलेगा। यानी कि कावड़ शिविर का साइज कितने दिन चलेगा उसको 4 कैटेगरी में हमने विभाजित किया है, और हम इसको पूरी तरीके से 50% पेमेंट पहले देंगे और 50% पेमेंट कार्यक्रम होने के बाद, जो कि तयशुदा लिमिट में 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरा अकाउंट क्लोज करना होगा। पीछे समिति को अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और बिल जमा कराने होंगे, और सरकार को 3 महीने के से पहले पेमेंट करके सारे अकाउंट्स क्लियर करने होंगे, ताकि उससे आगे वो चीज़ें पेंडिंग जोन में ना जाएं और उसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन या भुलेखा ना हो। तो ये सारी की सारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पूरा लाभ, सरकार का एक एक रुपया जो सरकार इस मद में खर्चेगी वो सीधा सीधा समितियों के पास जाएगा, और समिति भी वो जो रजिस्टर्ड है। इसमें यह प्रश्न आ सकता है कि जो समितियां अभी रजिस्टर्ड नहीं है उनका क्या है। सरकार तुरंत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुलभ करते हुए उनके लिए विंडो खोलेगी, और उन्हें पूरा समय दिया जाएगा कि क्योंकि पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम 30 जुलाई तक उनको पूरा समय देंगे कि वो अपने कागजात रजिस्टर करके अपने कागज सबमिट करा दे। अप्लाई अभी करें और उसकी बिलिंग और सर्टिफिकेशन 30 जुलाई तक वो जमा कराने की स्थिति में रहेंगे। और हमारे जितनी भी ये समितियाँ, चाहे मंदिर है, जितने भी संस्थाएं ये कैंप लगाती हैं, उन सब के लिए अलाउड होगा। और सभी एसडीएम और डीएम्स को ताकीद कर दी गई है कि पूरी तरीके से इस टाइम इन सभी समितियों के लिए काम किया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। अपर कैप तय कर दी गई है कि जो समितियां आएंगी उनका जो अप्लाई करेंगी उसके साथ में एमपी एमएलए की संतुति लगाते हुए डीएम का वहाँ पे ऑनलाइन लोकेशन के साथ में उसकी रिपोर्ट जाएगी, और केंद्र में एक समिति रहेगी जो हमारे, क्योंकि इस साल अभी उस कमेटी का गठन नहीं हुआ, इस पूरी की पूरी कमेटी को जो हमने नाम दिया, इस समिति को मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति, इस पूरी योजना को हमने नाम दिया है। और इस योजना को लागू करने के लिए इस साल जो कमेटी रहेगी वो हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी के साथ में 4 विधायक जो फाइनली अपर कैप तय करते हुए उन सारी एप्लीकेशंस को अलाउ करेंगे। इसमें जो है वो सारी सुविधाएं जो इन कावड़ कैंपों को मिलनी चाहिए, चाहे मेडिकल की है, डॉक्टर प्रोवाइड करने की, बेहतरीन टॉयलेट ब्लॉक देने की, पानी की सुविधा, टैंकर की सुविधा, सैनिटेशन की, सिक्योरिटी की, ये सारी की सारी दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। और एक बहुत और जो बेहतर और जो डिमांड थी हमारी कावड़ समितियों की, बिजली, इस बार सरकार ने तय किया है कि ये सभी कावड़ समितियों को पूरी तरीके से बिजली जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी, और इसकी अपर लिमिट 1200 यूनिट रहेगी। क्योंकि हमने पूरा चेक करा लिया, पिछली बार जितने भी बड़े से बड़े कैंप भी लगे 1000 यूनिट से ज़्यादा किसी की उपयोग में नहीं आई, तो हमने 1200 यूनिट
तक का पूरा खर्चा जो है सरकार स्वयं वहन करेगी। बिजली पूरी तरीके से सरकार के द्वारा उन्हें दी जाएगी। और इसमें जो ट्रैफिक की समस्या आती थी, जो सुरक्षा की समस्या आती थी, उसके लिए भी पूरी एजेंसीज के साथ बैठ के, पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल देते हुए, ना तो कावड़ ये जो पैदल चलते हैं उनको दिक्कत आनी चाहिए और ना उनके कारण से कोई ट्रैफिक जैम होना चाहिए, इसके ऊपर भी पूरी कंप्लीट कर ली गई है पूरा का पूरा काम। हमारे सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर, हमारे होम गार्ड के वॉलेंटियर, ये सारे के सारे इन सभी कावड़ कैंपों में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। और इसके अलावा भी मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इसको बहुत ही सुलभ कर दिया गया है ताकि सभी संस्थाएं अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं और इस सरकार की योजना का लाभ ले सके। किसी भी तरीके की कोई उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन समितियों को के आयोजन में पूरी की पूरी निगरानी और जवाबदेही हमारे एसडीएम, तहसीलदार जो कि वहां जाकर के जियो टैग के साथ में फ़ोटो ले करके और पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे ताकि ये भी चेकिंग हो जाए कि एक्चुअल में जो सहयोग दिया गया है वह पूरी तरीके से इस्तेमाल हो और किसी भी तरीके की अनियमितता या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और इतना कह सकती हूँ कि कावड़ यात्रा जो है वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये हम सबका एक सेवा, समर्पण और सामाजिक सहभागिता का पर्व है। और सरकार चाहती है कि सभी शिव भक्तों को दिल्ली में सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। दिल्ली सरकार इस वर्ष न केवल इस यात्रा को भव्य, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगी, परंतु स्वयं भी जा करके हम इन सभी यात्रियों का दिल्ली के बॉर्डर्स पे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मैंने जो बात कही थी कि हमारी इच्छा तो ये है कि एक भी कावड़ यात्री के पैर में एक कंकड़ तक भी ना चुभे, पूरी सुरक्षा मिले, एक अच्छा माहौल, सौहार्दपूर्ण माहौल दिल्ली में हो, पूरी तरीके से हर एक संस्था को पारदर्शी सिस्टम के तहत सुविधा मिले, ना उसे धक्के खाने पड़े, ना हैरेस होना पड़े। ये समाज की सेवा का काम है, धर्म की सेवा का काम है और इसमें सरकार और समाज मिल करके आगे बढ़ेंगे और बहुत सुंदर इस बार कावड़ का ये उत्सव रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, दिल्ली में अभी कितनी समितियां रजिस्टर्ड हैं और इसके लिए कितना बजट का आवंटन किया है आपने? पिछली बार लगभग 170 कावड़ समितियों को सरकार ने असिस्टेंस दिया था और हमने बिल्कुल छोटी, बड़ी, नई, पुरानी सभी समितियों के लिए खुला रखा है, केवल रजिस्ट्रेशन और अपने एमएलए एमपी की संतुति, ये मांगा है। मैम, एक समिति कितने कैंप लगा सकती है? उससे भी कोई कैंपिंग होगी ताकि उसमें भी मोनोपोली ना हो जाए कि एक ही समिति बहुत सारे कैंप लगाना? एक समिति एक कैंप, नंबर ऑफ कैंप लगभग उतने ही रहेंगे जितने पिछले साल थे। ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। थैंक यू। बजट हमने समिति जो बनाई है, क्योंकि पहली बार हम डीबीटी कर रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि कोई संस्था उसमें छूटे, अपर लिमिट वो कमेटी तय करेगी।